मानसरोवर में ये जो गार्डन बनाया है, सिटी पार्क का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी सौगात आम पब्लिक के लिए नहीं हो सकती। इससे सुंदर पार्क कहीं नहीं है। बहुत ज़बरदस्त पार्क डेवलप किया। मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से सांगानेर विधानसभा के मानसरोवर इलाके में राजस्थान का शानदार सिटी पार्क बना है और सिटी पार्क का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कर कमलों से हो रहा है। साथ में शांति धारीवाल जी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सांगानेर विधानसभा के कांग्रेस विधायक प्रत्याशी और यहाँ के जनसेवक पुष्पेंद्र जी भारद्वाज हमारे बीच में हैं, जिनके विशेष प्रयासों से सांगानेर विधानसभा में एक विकास का नया कीर्तिमान बना है। सर, सिटी पार्क एक नई सौगात है राज्य सरकार की, आपके विशेष प्रयासों से आपके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। कितनी बड़ी सौगात है, क्या कहेंगे? देखिए, इस दीपावली पर फिर खुशियों की बहार आई है सांगानेर विधानसभा में। पिछली दीपावली पे जयपुर चौपाटी की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी। इस दीपावली पे सिटी पार्क के रूप में एक अद्भुत सौगात दी है, जो जयपुर के लिए गर्व की बात है। सांगानेर ही नहीं, पूरे जयपुर के लिए गर्व की बात है। पूरे राजस्थान का सबसे सुंदर पार्क, पूरे हिंदुस्तान में जिसकी पहचान होगी, ऐसा पार्क इस सांगानेर विधानसभा के मानसरोवर क्षेत्र की जनता को समर्पित किया गया है। तो ये दीपावली तो इस बार लोगों के लिए दुगनी खुशियां लेकर के आई है। 2 साल बीच में कोरोना के बीते, उससे पहले दीपावली पे, कोरोना से पहले वाली दीपावली पे इस मानसरोवर क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम का राजस्थान का पहला मॉडल स्कूल खुला था। तो लगातार हर दीपावली को इस सांगानेर विधानसभा में, जो पिछले 20 सालों से काली दीपावली मन रही थी, लगातार ये नकारा भाजपा के एमएलए बन के जा रहे थे, उनके मुंह पर करारा तमाचा है कि अगर कोई इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति लेके आए तो सांगानेर के विकास के लिए कृत संकल्पित हो, दृढ़ निश्चय हो और काम करने का जुनून हो, तो ऐसे ऐसे विकास के काम किए जा सकते हैं जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने स्कूल, चिकित्सा, अन्य सभी चीज़ों को लिया है। मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं, पिछली बार भी स्वयं वहाँ पर सौगात देने आए थे। तो किस तरीके से सीएम साहब का आप आभार व्यक्त करें? मैं तो माननीय अशोक गहलोत जी का कोटि कोटि आभार पूरे सांगानेर के लाखों जनता की तरफ से दूंगा कि उन्होंने सांगानेर को 2 गवर्नमेंट कॉलेज दिए, 13 इंग्लिश मीडियम के मॉडल स्कूल दिए, बिसलपुर की पाइपलाइन की योजना दी, यहाँ पे 50 बेड का आयुर्वेद का हॉस्पिटल दिया, सैटेलाइट हॉस्पिटल दिया और सांगानेर को आज ये अद्भुत सौगात सिटी पार्क के रूप में दी है। उससे पहले जयपुर चौपाटी, कितनी मैं योजनाएं गिनाऊं, और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी चिरंजीव योजना लेकर के आए पूरे प्रदेश के लोगों के लिए, जिसमें कोई भी व्यक्ति बीमारी की वजह से न अपने आप को ऐसा ही महसूस करेगा, न अपने लोगों को मदद करने से वंचित रखेगा। तो निश्चित रूप से सांगानेर विधानसभा में दिवाली जैसा माहौल है। इधर शानदार नृत्य चल रहे हैं, उधर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इधर हाथियों की सवारी हो रही है, इधर छतरियां चल रही है और इस सिटी पार्क में घूमने के लिए लोगों का एक बड़ा हुजूम अभी से यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी हमारे मानसरोवर के सुनील जी सिंघानिया। सुनील जी, क्या कहेंगे सिटी पार्क की इस सौगात पर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, धारीवाल जी का और यहाँ के हमारे कांग्रेस के जन सेवक, सांगानेर विधानसभा के हमारे कांग्रेस के नेता, जिन्होंने हमेशा, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो बिशलपुर की पाइपलाइन का हो, चाहे वो सीवरेज का मामला हो, हमेशा आम जनता की मांग को पूरा करने का आवश्यक प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा उनकी बात को तवज्जो रखी। और इसी के अनुरूप आज ये सिटी पार्क का जो उद्घाटन होने जा रहा है, उसके लिए भी पूरी सांगानेर और मानसरोवर की जनता की तरफ से इनका हम अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो निश्चित रूप से सब में अपने आप में बहुत खुशियां हैं और इन खुशियों को आज सिटी पार्क के लोकार्पण समारोह के साथ हम सब देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया साहब, अशोक गहलोत साहब ने हमारे यहाँ पे लोकल में कोई था ही नहीं इतना बड़ा पार्क, और लोकल के लिए भी, और मानसरोवर में इससे बढ़िया पार्क नहीं मिल सकता। ये केवल मानसरोवर के लिए नहीं, पूरे जयपुर के लिए ही बहुत शानदार है। आज की तारीख में तो ऐसा पार्क है ही नहीं राजस्थान में तो कहीं भी, और हम तो बहुत एहसान मानते हैं गहलोत साहब का कि हमारे को यह सौगात दी, वो भी हमारी विधानसभा सांगानेर। आपके तो सीएम साहब के परिवार से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और क्या अपेक्षा है, क्या उनके प्रति विशेष आभार? विशेष तो क्या, हमारी तो शुभकामनाएं हमेशा रहती है, हमेशा रहेगी। तो निश्चित रूप से उनके चाहने वालों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। सिटी पार्क के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ ही मंत्रीगण और हमारे विधायक रफीक खान साहब आए हैं। सर, जयपुर में एक नई सौगात मुख्यमंत्री जी ने दी है, क्या कहेंगे? देखिए, जयपुर शहर को पहले भी जब भी कभी जयपुर शहर के डेवलपमेंट की बात आती है, चाहे वो सेंट्रल पार्क हो
चाहे वो टनल हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे मेट्रो हो, और आज फिर एक बहुत बड़ा पार्क जयपुर के सेंटर में, हब में, मानसरोवर में, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और लोगों के प्रपोजल थे कि इसको बेच दिया जाए, कमर्शियल वैल्यू है, वैल्यूएशन देख रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सांस की कोई कीमत नहीं होती है, तो सांस की जगह छोड़नी चाहिए, आदमी को स्वच्छ आबो हवा मिले, और एक ऐसा सुंदर पार्क डेवलप किया जो एक मिसाल बनेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। राजस्थान में, जयपुर की राजधानी में इससे सुंदर पार्क कहीं नहीं है। बहुत ज़बरदस्त पार्क डेवलप किया। मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, और पूरे राजस्थान के लोगों को बधाई देता हूँ कि एक नई सौगात मिली। सिटी पार्क का लोकार्पण के मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही हमारे बीच में प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GL शर्मा जी मौजूद हैं, जिनका नज़दीकी हॉस्पिटल है। सर, किस तरीके का वातावरण यहाँ से बना है, और इस सिटी पार्क की सौगात के बाद में मानसरोवर और जयपुर किस रूप में डेवलप होने? मानसरोवर कॉलोनी जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है, यहाँ पे जयपुर का सिटी पार्क जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी जयपुर की जनता को समर्पित करना जा रहे हैं, ये जयपुर का सेकंड पार्क है। सेंट्रल पार्क के बाद में सबसे बड़ा पार्क है। यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो देखने लायक है। यहाँ पे 3.5 किलोमीटर का वॉकवे बनाया हुआ है, डिफरेंट वेराइटीज़ के पेड़ पौधे लगाए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये प्लाजा जो डेवलप किया हुआ है, बेहतरीन प्लाजा है, सामने फाउंटेन है। निश्चित रूप से ये जयपुर की जनता के लिए वरदान साबित होगा, और मानसरोवर की जनता के लिए तो ये एक तरह से घर का बूम होगा कि यहाँ पे आके एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। और हेल्थ के लिए, मैं कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते यही बताऊंगा कि हेल्थ के लिए ऐसी जगह चिन्हित करनी चाहिए राजस्थान सरकार को, जो उन्होंने की है। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को और मानसरोवर की और जयपुर की जनता को। तो निश्चित रूप से आम जन सभी खुश हैं सिटी पार्क की सौगात से, और ये स्वास्थ्य के लिए भी एक वरदान साबित होगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग जी हैं। सर, आज सिटी पार्क की सौगात मिली है, मुख्यमंत्री जी स्वयं आए हैं। सेंट्रल पार्क के बाद एक सबसे बड़ा पार्क जयपुर को दिया है, आप भी पधारे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो कह सकता हूँ राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी सौगात। और ये जो मानसरोवर में ये जो गार्डन बनाया है, सिटी पार्क का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी सौगात आम पब्लिक के लिए नहीं हो सकती। मानसरोवर ये पूरा एरिया बहुत बड़ी कॉलोनी है, एशिया की बड़ी लार्जेस्ट कॉलोनी इसको बताते हैं, आसपास का पूरा एरिया है। तो जनरली अभी तक सेंट्रल पार्क हुआ करता था, सेंट्रल पार्क भी घूमने के हिसाब से था, लेकिन इसको घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों का लिए जो केंद्र बनाया गया है, मैं निश्चित रूप से धारीवाल साहब को बधाई देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी उसको उन्होंने क्रियान्वयन किया, उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और प्लस ऑफिसर्स की टीम भी, जो हाउसिंग बोर्ड की टीम ने जो काम किया शानदार, बड़े कम समय में, और इसको लोकार्पण करवा दिया। और कुछ ही दिन पहले इसका जो है शिलान्यास किया था माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सौगात है। और जो देख के जो स्ट्रक्चर जो इसका तैयार किया गया है, आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन डेवलप किया गया है, ऐसा लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री की लाइक जैसे कभी सिंगापुर उधर जाइए आप, तो वहाँ भी ऐसे पार्क देखने को मिलते हैं, उस तर्ज पर इसको डेवलप किया है। तो मैं सोचता हूँ राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा सुंदर पार्क, और जिस टेस्ट और जिस शौक के साथ बनाया है, तो निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, विजनरी वर्क, विजनरी मैन का CM साहब का एक नया लोगों के साथ में लगा है। वाकई में राजस्थान में एक नया इतिहास रचा जाए। अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुए हैं, इन्वेस्ट राजस्थान हुई है, आप पहले भी शिक्षा से जुड़े रहे हैं, और अभी तकनीकी शिक्षा मंत्री के नाते, संस्कृत शिक्षा मंत्री, किस तरीके से राजस्थान के सिनेरियो को आप आने वाले सुनहरे भविष्य के रूप में? देखिए, राजस्थान का भविष्य अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत उज्जवल है, और नए दिन कोई ना कोई कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज भी 30,000 लोगों की सेवाएं नियमित की हैं। आज आपने देखा होगा जितने पैरा टीचर्स थे और जो कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए थे, सबकी सेवाएं नियमित कर दी आज, और आज ही जो है उसका नियमितीकरण कर दिया गया। इसी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देश और दुनिया में एक अलग ही जो है रिकॉर्ड बना रही है, सब लोगों ने सराहा है। बीजेपी के जो रूरल स्टेट्स हैं वो भी स्टडी करने आ रहे हैं। एजुकेशन के मॉडल की स्टडी महाराष्ट्र सरकार के अभी आके गए कि एजुकेशन का मॉडल हमने जो डेवलप किया है। तो प्रत्येक फील्ड में राजस्थान सरकार ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किया, और मुझे उम्मीद है कि जनता का जो एक पॉजिटिव जो एक्सपेक्टेशंस है उसको लेकर के मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि हम 2023 में पुनः जो है सरकार बनाएंगे। सर, आज सिटी पार्क का लोकार्पण हो रहा है, मुख्यमंत्री जी की बड़ी सौगात सांगानेर विधानसभा मानसरोवर का है, तो किस तरीके से आभार जताएंगे, क्या कहेंगे? हम
हमारे जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक और बधाई देना चाहेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी जो कॉलोनी है, जो अरबों रुपए की संपत्ति थी, वो दूसरा मुख्यमंत्री होता है उसको बेच खा था, इन्होंने जनता के लिए खाली मानसरोवर नहीं, मानसरोवर के आसपास जितनी भी कॉलोनियाँ हैं सभी के लिए तब बहुत बड़ा ये तोहफा दिया है। देश के अंदर स्वर्ण अक्षरों में इसका नाम लिखा जाएगा। इन्होंने इतना बड़ा जो काम किया है ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। जो हमारे सेंट्रल पार्क के बाद में उससे भी बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो काम किया गया है, इसमें फुलवारी और अन्य गतिविधियां का भी जो है, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और जनता को भी इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हमारे बीच में बगरू से विधायक गंगा देवी जी हैं। सिटी पार्क के लोकार्पण को लेके मुख्यमंत्री जी का कैसे आभार जताएगी? मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। अब मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम करें। जनता का हित का काम है, जनता का स्वास्थ्य का काम, स्वास्थ्य सुस्त रहेगी। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों को लेकर सिटी पार्क इस इलाके के लिए, प्रदेश के लिए एक मॉडल बन रहा है। तो सिटी पार्क के लोकार्पण की आपकी सांगानेर विधानसभा, जहाँ के आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, किस तरीके से सांगानेर के विधानसभा क्षेत्र में आप सिटी पार्क को एक सौगात के रूप में देखते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि सांगानेर के निवासियों के लिए, जो विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, ये सिटी पार्क जो है कि नहीं, एक मील का पत्थर साबित होगा। सेंट्रल पार्क के बाद में एक सबसे बड़ा पार्क है और वो भी मानसरोवर में, जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। आज जो बढ़ता हुआ जो शहर है वो इस मानसरोवर के आगे लंबी दूरी में जो है कि नहीं, उसको इस पार्क का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। राजस्थान के हमारे लोकप्रिय नेता अशोक जी गहलोत साहब और शांति धारीवाल जी, साथ में जेडीए कमिश्नर पवन अरोड़ा जी के जो प्रयास हैं, जो आज सांगानेर के लोगों को ये जो सौगात दी है, वो निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। और इसको जो है कि नहीं, जनता में बहुत इसको लेकर के खुशी है कि एक अच्छा काम जो है कि नहीं, वो सरकार ने यहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए, हेल्थ के लिए, और इतना बड़ा पार्क जिसमें 3.5 किलोमीटर की लंबाई का पार्क होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है सब जो है। तो हम तो आज के इस मौके के ऊपर इस लोकार्पण पे हमारे मुख्यमंत्री जी और धारीवाल जी को और पवन अरोड़ा जी को जो है कि नहीं धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सांगानेर में जो है कि नहीं, ये बहुत बड़ी एक सौगात जो दी है, वो आने वाले टाइम में मील के पत्थर में साबित होगी और लोगों का इसका लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये लाभ मिलेगा और सभी इस बात को सराहना। हमारे बीच में जयपुर की दोनों महापौर बैठी हैं। मैडम, सिटी पार्क के, सेंट्रल पार्क के बाद एक जयपुर का सबसे बड़ा पार्क बना है, आज लोकार्पण, आप इस अवसर पर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जयपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है जैसा ये पार्क बनाया है। आप देखिए, जिसमें चौपाटी फूड कोर्ट भी होगा और फाउंटेन भी है, रिवर्स भी होगी। तो पूरे जयपुर में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा जयपुर को सुंदर बनाने का जो सपना सोच रखा है, ये इतना सुंदर है। आप इसको खुद देखें कि ना, यहाँ पर कौन नहीं आना चाहेगा। बाहर से भी जो लोग आएंगे वो सिटी पार्क को सबसे पहले देखने आएंगे। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से भी ये अच्छा बना। मैडम, लंबा समय आपका महापौर का अनुभव का रहा है, आज एक नई सौगात की आप साक्षी बन रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये मैं कहना चाहूँगी कि जो मानसरोवर है, ये कॉलोनी एशिया की नंबर 1 है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन का ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हाउसिंग बोर्ड ने जो ये बनाया, वाकई में यहाँ की जनता के लिए, मानसरोवर की जनता के लिए तो सौगात है ही, लेकिन जयपुर की जनता के लिए भी सौगात है। आने वाले जो राजस्थान के अट्रैक्ट होकर आते हैं, वो टूरिस्ट के लिए भी एक बहुत ही एक डेस्टिनेशन है। जो इसमें इतना, मतलब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरह से हमने 2 साल में कोरोना का झेला था, एक एक सांस के लिए हम तरस गए थे। तो यहाँ पर जो औषधीय पौधे भी लगाए, प्लांटेशन कराए, और ये मंत्री जी भी, धारीवाल जी भी ये चाहते हैं, खुद भी तो वॉक करते हैं, तो वो चाहते हैं कि जनता यहाँ पर घूमे, आदि बीमारियाँ तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। मतलब पर्यावरण की दृष्टि से भी देख लीजिए आप, और औषधीय दृष्टि से भी देख लीजिए, मनोरंजन को भी देख लीजिए, हर चीज़ों का समावेश है, जो कहना ऑल इन वन। तो ये सिटी पार्क अपने आप में ऑल इन वन है, जिसका स्वयं मुख्यमंत्री लोकार्पण कर रहे हैं, और जयपुर से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ जन, और चाहे महापौर हों, विधायक हों, अन्य लोग हों, सभी यहाँ पर मौजूद हैं।